फ्रेंड्स, मेरा नाम है उपेंद्र प्रताप सिंह। हमें पता है कि कोरोना वायरस जो है वो काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है। उसका जो फैलने का तरीका है, जो ट्रांसमिशन का जो प्रोसेस है, वो काफ़ी ज़्यादा सबको क्लियर है कि किस तरीके से होना है। तभी हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, क्योंकि डायरेक्ट कांटेक्ट से ये फैल रहा है। ठीक है, एयरबॉर्न है ये एक तरीके से। थोड़ा बहुत अगर आप पास में इंसान है अगर किसी के, तो उससे फैल रहा है। और ये भी देखा गया है कि आप किसी सरफेस को छू रहे हैं और किसी इन्फेक्टेड पर्सन ने उस सरफेस को छुआ हो, तब भी ये ट्रांसमिशन हो रहा है। बट अब ये बात भी कही जा रही है कि एयरबॉर्न ट्रांसमिशन भी हो रहा है। अगर एयरबॉर्न ट्रांसमिशन का मतलब क्या हो गया कि इन्फेक्टेड पर्सन ने अगर अगर एयर में थोड़ा छींका या कफ करा, तो उसके जो पार्टिकल्स है वो दूर तक जाएंगे और किसी और जो इंसान को ये प्रॉब्लम नहीं है या कोरोना वायरस नहीं है उसमें जाके ये चला जाएगा और इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो ऐसी बात भी रिसर्च में करी जा रही है कि ये एयरबॉर्न भी है। तो एयरबॉर्न का मतलब आप समझ गए होंगे किस तरीके से कह रहे हैं। तो न्यूज़ में क्या है, लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस डिजीज 2019 appears to be occurring through airborne transmission of aerosol। देखिए, जो लार्ज प्रोपोर्शन है कोरोना वायरस डिजीज का, वो ये माना जा रहा है कि वो एयरबॉर्न ट्रांसमिशन से हो रहा है। कैसे? एरोजॉल फॉर्मेशन की वजह से, एरोजॉल्स की वजह से। एरोजॉल्स का मतलब आप समझ लीजिए। एरोजॉल्स का मतलब क्या होता है कि अगर जैसे कोई इंसान छींक रहा है या कोई खांस रहा है, तो एयर में अगर वाटर पार्टिकल्स रहता है, थोड़े बहुत वाटर पार्टिकल्स, जब हम छींकते हैं तो पानी के पार्टिकल्स जाते हैं एयर में। तो वही पानी के पार्टिकल्स जब एयर में घुल जाते हैं, घुलते तो है नहीं है वो पूरी तरीके से, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एरोजॉल्स। जब भी हम कोई स्प्रे करते हैं परफ्यूम, है ना, डीओ नहीं, जो परफ्यूम होता है लिक्विड वाला, स्प्रे करते हैं तो पार्टिकल्स देखते हैं हवा में, आप उड़ते हैं, देखे होंगे आपने, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? एरोजॉल्स बोलते हैं। तो एरोजॉल फॉर्मेशन से क्या हो रहा है? ये ट्रांसमिशन हो रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। अब प्रोड्यूस्ड बाय असिम्प्टोमेटिक इंडिविजुअल्स ड्यूरिंग ब्रीथिंग एंड स्पीकिंग, तो उस इंसान के द्वारा भी हो रहा है जो असिम्प्टोमेटिक है। असिम्प्टोमेटिक मतलब वो पेशेंट्स, वो कोरोना वायरस का पेशेंट जिसमें सिम्टम्स दिखने को नहीं मिल रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? असिम्प्टोमेटिक। मतलब उसे ना फीवर आ रहा, ना उसे लंग्स में प्रॉब्लम हो रही, ना उसे ऑक्सीजन में कोई प्रॉब्लम हो रही, तो उसे हम बोलते हैं असिम्प्टोमेटिक। तो ये केस भी देखने को मिल रहा है, तो इस पर काफ़ी बात चल रही है। जो नॉर्मल कंडीशंस होती है ट्रांसमिशन की, वो क्या होती है? डायरेक्ट कांटेक्ट मना करा गया है हमसे। हमसे ये कहा गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखी जाए। तो अगर डायरेक्ट कांटेक्ट कर रहे हैं तब भी ये ट्रांसमिशन होता है, ये तो पता ही है हमें। या फिर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, मतलब कि अगर कोई खांस रहा है, छींक रहा है बिल्कुल आपके मुंह के आसपास, तो उसे हम बोलते हैं ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। तो उससे भी ये हो रहा है। और सरफेस कांटेक्ट से भी हो रहा है। आपने देखा होगा कंटेमिनेटिंग सरफेस है, अगर ये सरफेस में इन्फेक्शन है या कोरोना वायरस है, तो कोई इंसान इसे छुएगा तो उस पर भी ये फैल जाएगा। तो ये सब चीज़ें करने को मना करी गई है, हमसे सैनिटाइजर यूज़ करने को कहा है। तो ये कॉमन रूट है ट्रांसमिशन का, ये हमें पता ही है। बट अब ये भी कहा जा रहा है कि एरोजॉल्स की वजह से भी ये फैल सकता है। मतलब कि जो पार्टिकल्स है हवा में, उससे भी ये फैल सकता है। मतलब कि अगर हवा में आप सड़क पर घूम रहे हैं और एक इंसान है जो इन्फेक्टेड है, वो काफ़ी दूर से आपके पास से, काफ़ी दूर से वो निकल गया, मान लीजिए काफ़ी दूर से निकल गया, तो उसने छींका या खांसा, तो उसके पार्टिकल्स भी उड़ते हुए, बहुत दूर से उड़ते हुए आपके पास आ जाएंगे और वो इन्फेक्ट कर सकते हैं आपको। तो ये भी चांसेस देखने को मिल रहा है। In the case of SARS-CoV-2, it is said that aerosols can accumulate, remain infectious in indoor air for hours। देखिए, ये कहा जा रहा है सार्स कोविड कोव टू के केस में कि जो एरोजोल्स है, मतलब कि जो पार्टिकल्स हमारे मुंह से निकल रहे हैं खांसते वक्त या बोलते वक्त या छींकते वक्त, तो वो क्या कर रहे हैं? वो हमारे एयर में बहुत घंटों तक रह सकते हैं। एंड वी इजीली इनहेल्ड डीप इनटू द लंग्स, और उन्हें हम आसानी से इनहेल कर सकते हैं अपने लंग्स में। Yet there has not been any study of confirm this। but ये जो स्टडी हो रही है उसका कोई कंफर्मेशन अभी मिल नहीं रहा है प्रॉपर तरीके से कि बिल्कुल कंफर्म है कि ऐसा होता ही है कि नहीं। देखिए, एरोजॉल्स की डेफिनेशन क्या कहती है, आप डेफिनेशन पे भी ध्यान दीजिएगा। एन एरोजॉल इज अ सस्पेंशन ऑफ फाइन सॉलिड पार्टिकल्स और लिक्विड ड्रॉपलेट्स इन एयर और अनदर गैस। कोई भी सॉलिड पार्टिकल्स, मतलब कि हमारे मुंह से या कोई पार्टिकल, हमारे मुंह से लिक्विड ड्रॉपलेट्स निकला, हमने ऐसे खांसा या बोला, तो वो सस्पेंड कर रहा है। सस्पेंशन माने हवा में घूम रहा है, बैठ ही नहीं गया। क्यों नहीं बैठा? क्योंकि उसके पार्टिकल्स थोड़े हल्के हैं, तो हवा में घूम रहा है वो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एरोजॉल। वो लिक्विड ड्रॉपलेट्स भी हो सकते हैं या फिर सॉलिड पार्टिकल्स या फिर डस्ट पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, तो उसे हम एरोजॉल्स बोलते हैं। तो वही डेफिनेशन है प्रॉपर। तो यही कहा जा रहा है कि एरोजॉल फॉर्मेशन से भी होने के चांसेस हैं, बट कोई अभी कंफर्मेशन नहीं मिला है। वायबिलिटी इन एरोजॉल्स, एरोजॉल्स की वायबिलिटी क्या है? मतलब कि कितने देर तक हवा में रह सकते हैं, क्या केसेस हैं। अ करस्पॉन्डेंस पब्लिश्ड इन द न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, इसमें जो न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन है उसमें एक पब्लिकेशन आया है, एक मैगजीन में एक आर्टिकल आया था।
उसमें ही कहा गया था सजेस्टेड दैट सार्स कोव टू रिमेन्स वायबल इन एरोजोल फॉर एज लॉन्ग एज 3 आवर्स। उसमें ही कहा गया था जो एरोजोल्स है हवा में वो 3 घंटे तक रह सकते हैं। दो विद टाइम देयर वॉज अ रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ इन्फेक्शियस वायरस, बट समय गुजरते गुजरते मतलब कि 3 घंटे तक रहेंगे, बट उसके बाद इसके जो इफेक्ट है वो कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ओके, बट अब कह रहा है बट द इक्विपमेंट यूज टू जनरेट एरोजॉल मे नॉट मिमिक नेचुरल कंडीशन ऑफ कफ। अब देखिए कफ की जो कफ है हम छींक रहा है एक पेशेंट है, तो वो तो है नहीं आपके आसपास पेशेंट से, हम क्या कर रहे हैं, हम एक कंडीशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इक्विपमेंट्स यूज करते हैं जिससे एरोजॉल्स बने। बट ये कहा जा रहा है कि जो इक्विपमेंट यूज करा जा रहा है वो एरोजॉल्स ऐसा मिमिक नहीं कर पा रहा है, नेचुरल कंडीशन को कफ वाली कंडीशन नहीं बना पा रहा है। दिस इज अ हाई पावर्ड मशीन दैट डज नॉट रिफ्लेक्ट नॉर्मल ह्यूमन कफ कंडीशन। तो ये जो हाई पावर्ड मशीन यूज करी जा रही है किसके लिए, एरोजॉल बनाने के लिए, वो नॉर्मल ह्यूमन कंडीशंस के बराबर चल नहीं पा रही, मतलब काम नहीं कर पा रहा है ढंग से। बट फिर भी ये मैगजीन में आया है रिपोर्ट, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। Further, the finding of COVID-19 virus in aerosol particles up to 3 hours does not reflect a clinical setting in which aerosol generating procedures are performed। तो वही चीज कह रहा है कि 3 घंटे तक एरोजोल पार्टिकल्स रहते हैं, उसके बाद जाके ये कम हो जाते हैं, तो वही चीज ये कहने की कोशिश कर रहा है। अब ड्रॉपलेट साइज क्या रहे, जो ड्रॉपलेट का साइज है, जो भी हम छींकते हैं या कफ करते हैं तो हमारे जो मुंह से थूक निकल रहा है, ड्रॉपलेट्स निकल रहा है, तो उसका एक पार्टिकल का साइज होता है। They used a laser to determine the droplet size in a single cough and during speech। अगर हम बोलते वक्त या खांसते वक्त जो ड्रॉपलेट का साइज है उसे लेजर के द्वारा हम नाप सकते हैं। When the healthy volunteer cuffed, they found both large droplets and small droplets। जो healthy volunteer है मतलब जो healthy इंसान है वो अगर कफ कर रहा है या छींक रहा है, खांस रहा है, तो उसके मुंह से जो पार्टिकल निकल रहा है तो उसका जो सबसे बड़ा लार्ज पार्टिकल होगा वो कितना होगा, वो 100 से लेके 1000 माइक्रोन्स तक रहेगा, बड़ा साइज। बट जो स्मॉल ड्रॉपलेट का साइज है वो 1 से लेके 10 माइक्रोन्स तक रहेगा। बट स्मॉलर ड्रॉपलेट्स फॉर मोर प्रोवलेंट देन द लार्जर वन। बट ये कहा जा रहा है कि जो स्मॉल ड्रॉपलेट पार्टिकल्स है वो ज़्यादा खतरनाक है इन कंपैरिजन टू लार्ज ड्रॉपलेट पार्टिकल्स। अब इसका कारण क्या है, जो लार्ज पार्टिकल्स होंगे जो 500 माइक्रोन्स के साइज के होंगे वो 1 सेकेंड या 2 सेकेंड में आके ग्राउंड में गिर जाएंगे, ग्राउंड पे गिर गए और वो खत्म हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि पार्टिकल भाई हैवी है तो वो जमीन पे गिरेगा, ग्रेविटेशन की वजह से नीचे गिरेगा और वो वहां पे डैमेज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बट जो स्मॉल पार्टिकल्स है वो काफी दूर तक जा सकते हैं, मतलब कि वो 9 मिनट्स तक जा सकते हैं, 9 मिनट्स तक वो जिंदा रह सकते हैं। ठीक है, 9 मिनट्स तक विल रिमेन्स इन द एयर फॉर 9 मिनट्स बिफोर सेटिंग ऑन द ग्राउंड, मतलब जमीन में गिरने से पहले वो 9 मिनट तक तो रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब जो स्मॉल पार्टिकल्स है वो ज्यादा खतरनाक है। आप इमेज में भी देखेंगे तो देखिए कोई इंसान खांस रहा है या छींक रहा है तो उसके पार्टिकल्स है, इसमें जो बड़े पार्टिकल्स है रेड वाला देखिए बड़ा और छोटे रेड, तो ये जो बड़े पार्टिकल्स है वो नीचे आराम से गिर जाएंगे और वो खत्म हो जाएंगे। बट जो स्मॉल पार्टिकल्स है वो दूर तक जा सकते हैं, काफी दूर तक जा सकते हैं। देखिए स्मॉल पार्टिकल दूर से जा सकते हैं और दूसरे जो अनइन्फेक्टेड पर्सन है उसको ये कर सकते हैं। तो हो सकता है ऐसा कि एरोजोल फॉर्मेशन से भी ये कोविड-19 के जो पेशेंट्स हैं वो भी बढ़ सकते हैं, चांसेस है। तो इस स्टडी में कहा जा रहा है, बट कंफर्मेशन अभी नहीं मिल रहा है। द स्टडी पब्लिश्ड इन नेचर फाउंड अ हायर कंसंट्रेशन ऑफ ए वायरल आरएनए इन एरोजोल इन द टॉयलेट एरियाज यूज्ड बाय पेशेंट इन 2 वुहान हॉस्पिटल। देखिए जो नेचर एक मैगजीन है उसमें पब्लिकेशन पब्लिश करा गया था एक, तो उसमें ये कहा गया था कि वायरल आरएनए जो है एरोजोल्स में पाया जा रहा है, मतलब कि हवा में जो पार्टिकल्स हैं एरोजोल्स के पार्टिकल्स हैं। तो अगर कुछ पेशेंट्स थे, वुहान की बात बता रहे हैं ये, वुहान हॉस्पिटल्स में जो पेशेंट्स थे जिनको कोविड-19 की प्रॉब्लम थी, कोविड-19 के सिम्टम्स थे, मतलब उसके बॉडी में वायरस थे, तो ये देखा गया था वहाँ पे टॉयलेट एरिया के आसपास कि उधर वायरल आरएनए के एरोजोल्स मिले हैं, मतलब कि जो अगर उन्होंने खांसा है या मुंह से बोला है तो वो पार्टिकल्स वहाँ टॉयलेट में रह गए होंगे। तो इसलिए कहा जा रहा है कि वुहान हॉस्पिटल में ऐसा देखने को मिला है। बट लो कंसंट्रेशन इन आइसोलेशन वार्ड एंड वेंटिलेटेड रूम्स। बट जो आइसोलेशन वार्ड्स हैं या वेंटिलेटेड रूम है, जो खुला एरिया है, वेंटिलेटेड रूम हो गया या आइसोलेटेड वार्ड्स हो गए, तो वहाँ पे कंसंट्रेशन देखने को कम मिल रहा है। Though the researchers did not establish ineffectivity of the virus, they did find that small droplets expelled during normal breathing and talking। कोई देखिए रिसर्चर्स ने कहा गया है कि कोई स्पेसिफिक थ्योरी अभी नहीं मिल पा रही है प्रॉपर तरीके से कि ये वायरस इस तरीके से भी इन्फेक्ट कर सकता है।
बट हाँ, ये बात तो कॉमन है, मतलब ये एकदम फिनोमेना है, जो स्मॉल पार्टिकल्स है वो दूर तक जा सकते हैं और उसे कोई भी इनहेल कर सकता है अदर पर्सन। They propose that novel coronavirus may have the potential to be transmitted through aerosol। तो वही ये बात प्रपोज करी गई है कि ऐसा हो सकता है, may have the potential to transmit it through aerosol। तो एरोजोल्स के द्वारा ऐसा हो सकता है कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कोविड कोरोना वायरस ट्रांसफर हो सकता है। तो यही न्यूज़ का हमारा टॉपिक था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक भी करिएगा। थैंक यू सो मच।